हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम लेकर आए हैं हमारी दुनिया पर एक लेसन प्लान जो क्लास 6 के लिए है। विषय वस्तु है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इससे पहले कि हम अपना लर्निंग प्लान शुरू करें, सबसे पहले हमें विषय वस्तु के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। इसके लिए हम पहले पृथ्वी के अंदर ताक झांक विषय वस्तु जो लेसन 1 है इसे अच्छे से पढ़ लेना ही आवश्यक होगा, जिससे हम बच्चों में इस विषय वस्तु के उद्देश्यों को अच्छे से समझा सकेंगे और उसकी पूर्ति कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं हम लर्निंग प्लान। जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिख दिया जाता है, कक्षा, क्लास, तिथि, विषय हमारी दुनिया और विषय वस्तु है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। इसके बाद विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा लिखी जाती है। जैसे कि नए विषय वस्तु की चर्चा करनी है तो यहाँ टिक लगा देंगे। हाँ, अगर पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है तो उस पर टिक लगाएं। इसके बाद हम विषय वस्तु के उद्देश्यों को लिखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह विषय वस्तु पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ, पृथ्वी के आंतरिक भागों की समझ, पृथ्वी के विभिन्न भाग तथा उनके बनावट की समझ के अलावा पृथ्वी के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले विभिन्न धातु व धातु की समझ, विभिन्न खनिज पदार्थों की समझ, खनन तथा खदानों की समझ से जुड़ा हुआ है। इन उद्देश्यों की यह पूर्ति करता है। इसके बाद हम यह विषय वस्तु शुरुआत की कक्षा के पाठ्यक्रम में किस प्रकार शामिल है उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं। उसके बाद मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है या नहीं, तो यहाँ अगर किया है तो हाँ लिखेंगे। यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषयों या इकाइयों से जुड़ा हुआ है उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित कितनी समझ है, तो थोड़ी बहुत समझ जरूर होगी। इसके बाद हम देखेंगे विषय वस्तु का संक्षिप्त विवरण। यह विषय वस्तु बच्चों में पृथ्वी के विभिन्न आंतरिक भागों की समझ, पृथ्वी के बाह्य तथा आंतरिक भागों में मिलने वाले धातु, अधातु, खनिज तथा खदानों की समझ विकसित करता है तथा इनके खनन की जानकारी भी देता है। सीखने सिखाने की विधि में हम व्याख्यान विधि तथा गतिविधि का प्रयोग करेंगे। विधि या विधियों का चुनने का क्या कारण था, तो व्याख्यान विधि यह एक महत्वपूर्ण विधि है जिससे बच्चों में विषय वस्तु की व्याख्या करके उसके ज्ञान को बढ़ाया जा सकता है। बच्चे सुन करके और ब्लैक बोर्ड पर विभिन्न चित्रों की सहायता से हम उसे समझा सकते हैं और उनके उद्देश्यों से बच्चों में अवगत करा सकते हैं। गतिविधि एक अच्छी विधि है। बच्चों में किसी भी विषय के लिए विषय वस्तु को समझाने के लिए हम इस गतिविधि का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे गतिविधि में मन लगाते हैं और गतिविधि से ही सीख जाते हैं। आइए देखते हैं योजना। सीखने सिखाने की विधि में शिक्षा शास्त्र की जो योजना होगी वो इस प्रकार होगी। व्याख्यान विधि में जो योजना हम करेंगे, सर्वप्रथम कक्षा में पुस्तक के विषय वस्तु की व्याख्या करेंगे तथा बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्रों की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उनके भागों की जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम ब्लैक बोर्ड का भी उपयोग करेंगे। बच्चों में विभिन्न धातु, अधातु, खनिज तथा खदानों जैसे कोलार, फील्ड आदि की जानकारी भी बच्चों को देंगे। इसके बाद हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझाने के लिए गतिविधि विधि का इस्तेमाल करेंगे। गतिविधि में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को शामिल करेंगे जो गतिविधि करेंगे और बाकी बच्चों को दर्शक बनाएंगे और बारी बारी से बच्चों को भी दोहराएंगे, जिससे सभी बच्चे गतिविधि कर भी लेंगे और दर्शक के रूप में देख भी लेंगे। तो सबसे पहले हम 3 बच्चों को हाथ पकड़ाकर एक गोल आकृति बनाएंगे जिसे हम नीफे बनाएंगे अर्थात कोर बनाएंगे। उसके बाद हम 5 बच्चों का हाथ पकड़वा करके एक गोलाकृति बनाएंगे। जो मध्य वाला भाग होगा वो सीमा बनाएगा। उसके बाद 7 बच्चों से हाथ पकड़वा कर एक गोलाकृति बनाएंगे जो सबसे बाहरी परत अर्थात सियाल भूपट्टी का निर्माण करेगा। अब हम इन बच्चों को दिखाएंगे कि कौन मध्य में है, कौन सबसे बीच में है और कौन सबसे बाहर है। सबसे आंतरिक भाग अर्थात नीफे को हम घुमा कर 3 बच्चों को घूमने के लिए कहेंगे, जिससे कोर के घूमने की क्रिया विधि द्वारा बच्चे समझ सकेंगे कि पृथ्वी के अंदर कोर किस प्रकार घूम रहा होता है। इसके बाद हम मूल्यांकन का कार्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन
बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम बच्चों का भी मूल्यांकन कर पाते हैं और खुद का भी मूल्यांकन हो जाता है। क्या विद्यार्थियों ने उन उद्देश्यों को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु थी? इसका मूल्यांकन किया कि नहीं? तो हाँ, विद्यार्थी उस विषय वस्तु के उद्देश्यों के समझने की ओर अग्रसर है और इसका मूल्यांकन किया गया। क्या इस विषय वस्तु का फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है? क्यों या क्यों नहीं? तो फिलहाल इस विषय वस्तु की चर्चा पुनः करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे विषय वस्तु के समझने की ओर अग्रसर हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवालों को यहाँ पर अंकित करेंगे और उन सवालों को बच्चों द्वारा हल करने का मौका देंगे, ताकि बच्चे एक दूसरे की सहायता करके उन सवालों का हल कर सकें। इसके बाद इस विषय वस्तु को सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, जैसे चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, चार्ट पेपर अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी यहाँ चर्चा करें। इस विषय वस्तु का यदि दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है तो उसकी योजना में क्या बदलाव करना चाहेंगे? तो फिलहाल मुझे कोई बदलाव करना पसंद नहीं है। तो इसके बाद हम अगर कोई दुविधा है तो अपने मेंटर से चर्चा करें, कोई अन्य टिप्पणी हो तो यहाँ लिखें। इसी के साथ यह लर्निंग प्लान समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।